नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। धन्य है वो माता जिसने ऐसे लाल पैदा किए। ऐसे ही हमारे एक बहादुर नेता रहे हैं, एक क्रांतिकारी रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। बच्चों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और हमें पता होना चाहिए कि साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो दोनों ही हमारे जो देश के वीर नेता थे, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उनको जन्मदिन पर उनके सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 3 में बच्चों, नाम है पाठ का ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के जीवन में हम पढ़ेंगे। अभी लेसन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। प्राची, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, फिर खेलने जाना, माँ ने आवाज़ लगाई। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। जिज्ञासा का मतलब होता है बच्चों उत्सुकता से, हैरानी से एकदम पूछते ना कि कल छुट्टी क्यों है। प्राची बोली, माँ, कल 2 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन माँ, ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा, हैरानी से पूछा। हाँ हाँ, बताती हूँ, माँ बोली। माँ बताती है बच्चों। अगला पेज देखिए बच्चों। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था होता है बच्चों, उम्र, आयु अभी 6 वर्ष की थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमज़ोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। बच्चे, आपको पता होगा नन्हे लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम था। आगे पढ़ते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी बालक 9-2-11 हो गए। 9-2-11 एक मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब होता है भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। सभी बच्चे भाग गए, पर नन्हे भाग न सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकारी को हाथ आया देखकर माली ने
पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने पूछा। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए ये देखिए माली ने पकड़ा हुआ है नन्हे को, और नन्हे कहता है कि मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो। माली इस बात को सुनकर पछताया और फिर शांत होकर उत्तर दिया, पिता न होने पर तो तुम्हारी और अधिक जिम्मेदारी है बेटा। कहता है माली कि अधिक जिम्मेदारी है आपकी इसके बाद, तो अगर पिता नहीं है। यह सुनकर नन्हे बिलक बिलक कर रो पड़ा। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन होता है सारा जीवन, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। याद रखना बच्चों, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा कस्बा है मुगल सराय। माँ ने बताया। अब छोटी प्राची को समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपना मतलब दिया जाता था, वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान की आवाज़ सुनते ही प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। तो बच्चों, 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की व साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान जय हिंद।